हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रताप कैंपस में। बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास लिए थे आइदर और की। आज दूसरी क्लास। आज बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज में बेटा कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आज सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला बेटा क्या पढ़ा रहे? अल्फाबेटिकल सीरीज। पहला क्वेश्चन, मैं बेटा एक वर्ड बोल रहा हूं। मैंने वर्ड बोला बेटा एजुकेशन। एजुकेशन। अब जैसे बेटा दिया है कि मैंने कहा दिए गए शब्द में, दिए गए वर्ड में ऐसे कितने अक्षर जो है उसी स्थान पे हैं जो कि वो ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में उस स्थान पर होते हैं। इसमें बेटा पेयर गिनने पड़ते हैं। इसमें क्या करने होते? पेयर। और हाँ, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन में कभी कभी बेटा बोल देता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बाएं से भी दाएं से भी। कभी कभी क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोल रहा है कि बाएं से दाएं से, तब भी काउंट करना है दोनों तरफ से। पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नंबरिंग करने लगते हैं, ई का 5, डी का 4, यू का 21, टी का 20, ओ का 15। ये नहीं करना। अगर एक एक सेकेंड भी लिया तो बेटा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट एजुकेशन में 2, 4, 6, 8, 9 है। 9 सेकेंड गए। अब क्या करना है? ए बी सी डी तो आती ही होंगी बेटा। ई से काउंट करो, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। बेटा ई से एम तक जाने तक कोई पेयर बना? नहीं बना। अब बेटा इधर डी, ई, एफ, जी, एच, आई। हाँ बेटा, डी से आई जाने पर, डी से आई जाने पर बेटा एक पेयर बन रहा, आई, जे, के। बच्चों को बेटा डाउट ये हो रहा होगा कि सर पेयर कैसे बन रहा? अब देखो बेटा, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। और इनके बीच का अंतर कितना होगा? 5। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 एलिमेंट होंगे। नहीं, -1 बराबर 4। हमने कहा ए और बी का, बेटा ए और बी के बीच में कितने अल्फाबेट आते? ए का तो प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की होती है 2। 1 और 2 का तो अंतर 1 आ रहा है, तो 1 होना चाहिए। बताओ बेटा, ए और बी के बीच में कोई बैठा है? नहीं। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की बेटा 2, इनका डिफरेंस आया 1, -1 करेंगे तो 0 आएगा। इसीलिए अब देखो बेटा, एक प्लेस हम लोगों ने काउंट किया था डी का आई के साथ। जो भी अल्फाबेट बेटा काउंट कर लेंगे, अब उसके आगे वाला। अब यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, कोई नहीं पेयर बना बेटा। सी, डी, ई, एफ, जी, एच, कोई पेयर नहीं बना। ए, बी, सी, डी, ई, कोई पेयर नहीं बना। टी, और एक चीज याद रखो बेटा, अब हम लोग टी से पहुंचे। टी से हम काउंट कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। राइट में देखो क्या बेटा, टी से बड़ा कोई अल्फाबेट इसमें है? अगर कोई टी से बड़ा अल्फाबेट है नहीं तो बेटा कभी भी पेयर बनेगा नहीं, काउंट करने की जरूरत है नहीं। आई, जे, के, ओ, पी नहीं बना। बेटा हमने बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट काउंट कर लिए, तो लेफ्ट टू राइट बेटा सिर्फ अभी एक पेयर बना डी का आई से। अब राइट टू लेफ्ट भी काउंट करेंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। लेफ्ट टू राइट काउंट हमेशा दोनों तरफ से होता है। ये पेयरिंग वाले क्वेश्चन होते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के। बेटा एन, ओ, हाँ बेटा एन का ओ के साथ बन रहा। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी। अगर बेटा एन का पेयर सिर्फ ओ के साथ बना और किसी के साथ नहीं बना तो एन के जस्ट बाद ओ आता है। तो ओ एन के जस्ट बाद ओ आता है। बेटा एन का पेयर अगर किसी के साथ नहीं बन रहा तो डेफिनेट 100% ओ का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर काउंट हम फिर भी करेंगे, तो भाई कर लो। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी नहीं बना। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं बना। टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं बना। ए, बी, सी, डी, हाँ बेटा ए का डी के साथ बन रहा और ए का ई के साथ भी बन रहा। अब सी, डी, ई, एफ नहीं बना। यू, बेटा यू से इधर कोई, अब की यू से बाएं की ओर चल रहे हैं तो यू से कोई बड़ा दिया तो है नहीं, नहीं काउंट करेंगे। अगर बेटा ए का ई के साथ बना तो डी का ई के साथ भी। टोटल पेयर बेटा कितने बन रहे? 1, 2, 3, 4 और 5। एजुकेशन में बेटा टोटल कितने पेयर बनेंगे? 5। पहला क्वेश्चन। इसी टाइप का बेटा एक दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग। अब देखो बेटा, इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन। मैंने एक वर्ड बोला सक्सेस।
स्पेलिंग पे मत जाना, ये रीजनिंग है। बर्ड से कुछ भी बना सकते हैं, स्पेलिंग पे मत जाना, क्योंकि सम हॉर्स और डॉग भी होता है। तो स्पेलिंग पे मत जाना कुछ बच्चे स्पेलिंग पे, क्योंकि जो पढ़ने आए वो पढ़ेंगे नहीं और जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देंगे नहीं। बेटा सक्सेस में मैंने बोला दिए गए शब्द में जो वर्ड दिया गया इसमें कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जो उसी स्थान पे हैं जो कि ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। बेटा STUVWXY कोई पेयर नहीं, UVWXYZ कोई पेयर नहीं। बेटा CDE, सी का ई के साथ, बेटा सी के बाद एक डी आता था, उसके बाद ई तो आता है, सी और ई के बीच में मतलब एक अल्फाबेट बैठा होता है। बेटा सी के ई के साथ बन गया। अगर इस वाला सी का ई के साथ बना तो इसका नहीं बनेगा, क्योंकि सी है तो सेमी। EFG, एस के बाद बेटा कोई दिया नहीं उधर उससे बड़ा तो पेयर नहीं बनेगा। अब इधर गिनते, बेटा हमने एस को पकड़ा, इसके बाद अब की हमको दाएं से बाएं चलना। STUVWXY, STUVWX नहीं, EFGH, CDEF बेटा यू और कुछ नहीं, सिर्फ एक पेयर बन रहा ई और आई का। तो इसमें बेटा आंसर क्या टिक करेंगे, कितने पेयर बन रहे, एक। अब एक और वर्ड देखो बेटा, पहला ये बर्ड पेयरिंग का, ये बर्ड पेयरिंग का हो गया। अब एक एग्जांपल जो है इसी में अल्फाबेटिकल सीरीज में एक टाइप 2 आता है। जैसे मैंने बेटा एक वर्ड बोल रहा हूं, मैंने एक वर्ड बोला है, एक वर्ड बोल रहा हूं मिनिमाइज, मिनिमाइज ही लिख लो, मिनिमाइज। ठीक बेटा, मैंने वर्ड बोला है मिनिमाइज। मैंने बोला बेटा दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में स्वरों को, दिए गए शब्द में पहले स्वरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, बाद में व्यंजनों को। बेटा फिर से सुनो कि मैंने बेटा जो एक वर्ड दिया मिनिमाइज, अब मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं कि दिए गए शब्द में पहले स्वरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद बेटा व्यंजनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व या कौन सा अक्षर बाएं से चौथे स्थान पे होगा, लेफ्ट से फोर्थ प्लेस पे होगा। अब देखो बेटा इसमें एक मैंने वर्ड दिया है मिनिमाइज, अब इसमें कंडीशन ये लगानी जो स्वर दिए हैं उनको पहले अरेंज करना, दावत में पहले स्वर को बैठाना है, उसके बाद सारे के सारे कॉन्सोनेंट। बेटा अब देखो इसमें मिनिमाइज में कितने स्वर हैं, आई 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 ई, मतलब 3 लोग, 3 बार तो है आई बेटा, उसके बाद ई। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा ये स्वर दिए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सबसे पहले ई ही तो आ रहा है यहां पे, तो लिखेंगे आप ई। क्या लिखेंगे, ई। अब बेटा 3 बार आई था, 3 बार आई। अब देखा आपने जब दावत में मैंने देखा कि हम लोगों को क्या काउंट करना है, क्वेश्चन में हमने बाएं से फोर्थ ही तो पूछा था। जब बेटा हमने बाएं से फोर्थ पूछा था, 1 2 3 4 ये तो आ ही गया आंसर, अब अरेंज करने की जरूरत है नहीं। चलो ये तो आ गया इतने में ही, सेम क्वेश्चन से सेम कंडीशन। मैंने कहा बेटा बाएं से चौथा नहीं, अब की बाएं से 6 बताओ, 6 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब तो बेटा बाकी भी अरेंज करने पड़ेंगे, तो करे ले रहे हैं बेटा। हमने स्वर बैठाल दिए, हमने बेटा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग में 4 तो बेटा स्वर फैमिली के मेंबर थे। हमने एक दावत में बेटा बुलाए 8 लोग, 8 चेयर डाली, तो पहले मैंने स्वर मेंबर बैठाल दिए। अब बेटा व्यंजन बचे, अब M N M और Z ये बचे। अब व्यंजन में बेटा यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा दिख रहा, यम दिख रहा, यम आएगा। बेटा यम से जस्ट बड़ा कौन है, यन है। बेटा इस दी गई सीरीज में एन से बड़ा कौन है, बेटा यम 2 बार है, सॉरी गलत कर दिए यहाँ पे, अगर यम 2 बार है तो 2 बार भाई आएगा ना। अगर कोई सगे सगे 2 भाई हैं तो दोनों बार दावत खाएंगे। अब बेटा एन बैठेगा, एन के बाद जेड। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, वर्ड क्या था, मिनिमाइज। जब मिनिमाइज में हम लोगों ने कंडीशन लगाई तो बेटा वर्ड तो अब ये बन गया, कंडीशन लगी, अब वर्ड बना ये। अब जो है लेफ्ट से छठा,
लेफ्ट से छठा इसमें काउंट करना है। कुछ बच्चे इसी में काउंट करने लगते ना, ये तो वर्ड दिया था, जब हमने कंडीशन इसमें इंप्लीमेंट की तो बेटा अब ओरिजिनल वर्ड ये बना है, अब उसको बाएं से छठा गिनना। गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6, क्या आया? यम। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, यम आया। अब बेटा देखो, इसमें इस तरीके से किया, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा। अब बेटा एक चीज बताओ, जो बाएं से 6 बोला, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि 6 एलिमेंट या 6 बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? बेटा जो बाएं से छठा होगा, टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं? 8 है। जो बाएं से छठा होगा वो दाएं से तीसरा होगा, जो बाएं से छठा होगा, जो लेफ्ट से 6 होगा वो राइट से थर्ड होगा, पहली चीज। अब हम बाएं से ना गिन के हम दाएं से भी गिन लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, पहली चीज। अब की हमको काउंटिंग करनी है राइट से, ये चीज दिमाग में कंफर्म हो गई, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखो बेटा कि अगर हमने लेफ्ट टू राइट अरेंज किया तो पहले तो सारे के सारे स्वर फैमिली बैठी होगी, उसके बाद इधर व्यंजन फैमिली बैठी होगी, बेटा इधर कॉन्सोनेंट वाली फैमिली बैठी होगी और राइट से थर्ड बैठाना है। तो बेटा कॉन्सोनेंट बैठा होगा, पहले एक यहां पे होगा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा। तो इसका मतलब क्या ये नहीं हो सकता है कि यहां पे सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट होगा, यहां पे सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट होगा, यहां पे उससे छोटा, यहां पे उससे छोटा, तो यही तीसरे स्थान पे ही तो निकालना है। तो बेटा यहां पे सबसे बड़ा अल्फाबेट में कौन सा कॉन्सोनेंट दिख रहा है? सबसे बड़ा बेटा कौन सा दिख रहा है? जेड। सबसे बड़ा दिख रहा है जेड, ठीक। जेड को लेना नहीं, जेड को लेना नहीं। अब देखो पहला हो गया, फिर जेड से थोड़ा सा छोटा, जेड लेना नहीं, एन लेना नहीं, एन से छोटा एम, जो कि तीसरे स्थान पे आएगा। तो आंसर क्या होगा? एम। एक वर्ड और ले रहा हूं बेटा, एक वर्ड और ले रहा हूं, इसको इरेज करे दे रहा हूं, एक वर्ड और ले रहा हूं, एक वर्ड ले रहा हूं सिलेक्शन, क्योंकि पढ़ तो सिलेक्शन के लिए ही रहे। एक वर्ड ले रहा हूं सिलेक्शन। क्या लिया? सिलेक्शन, TION। बेटा मैंने सिलेक्शन वर्ड दिया। अब सुनो, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछता है, हमेशा लैंग्वेज पे ध्यान देना। एग्जाम में गलतियां क्या होती है, बच्चे लैंग्वेज को ही डिकोड नहीं कर पाते। क्वेश्चन में वो कोडिंग लगा दिए तो लैंग्वेज को आप डिकोड करना, मतलब उनके थॉट प्रोसेस को पकड़ना है कि इसमें करना क्या है। बेटा क्वेश्चन मैंने दिया है सिलेक्शन। अब मैंने बोला बेटा दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में पहले स्वरों को, दिए गए शब्द में पहले बेटा स्वरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, बाद को व्यंजनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कर दिया जाए। तो दाएं से सातवें के दाएं तीसरा कौन सा होगा? बेटा राइट से सेवेंथ के राइट में तीसरा कौन सा होगा? पहली चीज। अब देखो बच्चे कुछ क्या करेंगे बेटा, पहले स्वर को अरेंज करेंगे, फिर कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे, फिर दाएं से सातवां गिनेंगे, फिर उसके दाएं तीसरा। हमेशा याद रखो जब बेटा सेम डायरेक्शन बोली जाए, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट तो घटेगा। सेम डायरेक्शन बोली जाए बेटा राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट तो घटेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन बोला जाए लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट तो जुड़ेगा। बेटा यहाँ पे सेम डायरेक्शन बोली गई या अपोजिट डायरेक्शन बोली गई? सेम है ना, ये भी राइट ये भी राइट। बेटा 7 राइट और 3 राइट का डिफरेंस कितना आएगा? 4 राइट, मतलब 4। चौथा कौन सा एलिमेंट होगा बेटा? फोर्थ। किधर से? राइट से। अब हमको क्या निकालना है? चौथा एलिमेंट देखना है, राइट साइड से चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब बेटा पहले स्वर को अरेंज करोगे, बाद को व्यंजन को अरेंज करोगे, तो ये कंफर्म हो गया कि जो पहले चेयर पड़ी होंगी उन पे स्वर बैठे होंगे, बाद वाली चेयर पे व्यंजन बैठे होंगे। अब बेटा जब उधर वाले ही व्यंजन बैठे होंगे, हमको काउंट भी उधर से ही करना। क्या देख लो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इसमें 4 तक हैं। अगर 4 से कम है तब तो हम हो सकता है स्वर वाली फैमिली के पास जाएंगे, अदरवाइज हम लोग स्वर वाली फैमिली के पास नहीं जाएंगे। बेटा काउंट करो कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5। हमें जरूरत 4 की, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा भी है। अब सुनो बेटा, जो उधर से चौथे स्थान पे होगा
जब कॉन्सोनेंट हम काउंट करेंगे बेटा, जो चौथे स्थान पे होगा वो इधर से कॉन्सोनेंट सेकंड हाईएस्ट होगा। जो राइट से अगर हम इधर काउंट करते हुए आएंगे, फोर्थ प्लेस पे होगा जो भी कॉन्सोनेंट। तो अगर बेटा जब हम स्टार्टिंग करेंगे, जैसे हमने सारे स्वर को बेटा बैठा दिया, उसके बाद व्यंजन आएगा, उसका सबसे छोटा वाला भाई, फिर उससे बड़ा वाला भाई, फिर उससे बड़ा। तो बेटा जो इधर से चौथे स्थान पे होगा, जब कॉन्सोनेंट की हम शुरुआत करेंगे, वो सेकंड हाईएस्ट कॉन्सोनेंट होगा। अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट नहीं, मतलब पहला बड़ा उससे बड़ा, सेकंड हाईएस्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट नहीं, पहला सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। यहाँ पे सबसे छोटा कॉन्सोनेंट कौन सा है बेटा? सबसे छोटा कॉन्सोनेंट सी है। अब सी से थोड़ा बड़ा कौन सा कॉन्सोनेंट है बेटा? देखो इसमें कुछ दिख रहा, सी से थोड़ा बड़ा एल दिख रहा, तो आंसर आएगा एल। काउंट भी करने की जरूरत नहीं, एक और वर्ड ले रहा हूं बेटा, एक वर्ड मैं और ले रहा हूं, उससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। देखना एक बार, इससे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने बेटा एक वर्ड लिया है रैंडम। क्या वर्ड लिया है? रैंडम। अब देखो, मैंने फिर वही बात बोली बेटा कि दिए गए शब्द में पहले व्यंजन को अरेंज किया जाए। बेटा लास्ट जो क्वेश्चन अपने लोगों ने किया था, उसमें मैंने पहले वोवेल को अरेंज किया था। तो जरूरी थोड़ी वोवेल ही अरेंज करेगा, पहले स्वर भी तो अरेंज कर सकता। तो बेटा दिए गए वर्ड, रैंडम वर्ड जो दिया है, इसमें पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल बेटा ऑर्डर समझ गया, जैसे ए होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसे ही तो ऑर्डर है, ऐसा थोड़ी ऑर्डर है पी के बाद डी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बेटा पहले आपने कॉन्सोनेंट को अरेंज किया, फिर बाद को स्वरों को अरेंज किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथे स्थान पे होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथे स्थान पे अक्षर होगा? अब देखो बेटा, दाएं से पूछा है, जो दाएं से चौथे स्थान पे होगा, टोटल इसमें अल्फाबेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। दाएं से कितना पूछा बेटा? चौथा। तो टोटल से जो भी पूछा वो घटा दिया, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट 6 हैं बेटा। और दाएं से फोर्थ पूछा, तो 6 से अगर 4 जाएगा बेटा 2 बचेगा, इसमें प्लस 1 और कर दो, कितना आया? 3। जो दाएं से चौथे स्थान पे होगा वो लेफ्ट से थर्ड स्थान पे होगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, हमें बेटा ये चीज दिमाग में पता चल गई कि जो दाएं से चौथा गिनना है, अगर हम बाएं से उसको तीसरा भी गिन लेंगे एक ही बात आएगी, ठीक, हम बाएं से गिन रहे। अब दूसरी चीज बेटा, अगर हम बाएं से गिनेंगे तो हमें यह भी तो पता होनी चाहिए कि बेटा इधर जब दावत चल रही, इधर हमने लोगों को बैठाला, तो पहले कौन सी फैमिली के मेंबर बैठे? कॉन्सोनेंट वाले या वोवेल वाले? बेटा इस केस में कॉन्सोनेंट बैठाला, तो तीसरा कॉन्सोनेंट गिनना। इसके मतलब बेटा कॉन्सोनेंट की फैमिली आई होगी, तो वो सबसे छोटे, जो सबसे छोटा होता वो पहले उसे बैठालते हैं। तो बेटा तीसरे नंबर पे गिनना है, तो पहला छोटा, फिर एक जो उससे बड़ा होगा, एक जो उससे, क्या हम ये नहीं बोल सकते तीसरा हाईएस्ट? छोटे से तीसरा बड़ा। बेटा सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? कॉन्सोनेंट डी। और डी से बड़ा बेटा कॉन्सोनेंट क्या दिख रहा है? एम। एम से बड़ा एन। तो आंसर क्या होगा? एन। एक क्वेश्चन बेटा, और एक क्वेश्चन और एक वर्ड में ले रहा हूं, एक क्वेश्चन और। एक वर्ड लिया स्कूल, SCHOOL। मैंने बोला बेटा दिए गए शब्द में पहले स्वरों को व्यवस्थित किया जाए, बाद को व्यंजन को व्यवस्थित किया जाए। पहले बेटा स्वरों को व्यवस्थित किया जाए, बाद को व्यंजन को व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित करने के बाद इस प्रकार निर्मित नए शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से चौथे स्थान पे होगा या दाएं से पांचवें? तो बेटा पहले तो मैं दाएं से 4 वाला निकाल रहा हूं, ठीक। अब देखो बेटा टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 2 4 6। जो दाएं से चौथे स्थान पे होगा वो बाएं से तीसरा होगा। चाहे उधर से गिन लो, टाइम बचाना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। वो टाइम कैसे बचेगा? सही अप्रोच के साथ। तो बेटा बाएं से थर्ड लेफ्ट गिन लो।
अब थर्ड लेफ्ट गिनोगे तो बेटा पहले वॉवेल वाली फैमिली बैठेगी, फिर कॉन्सोनेंट वाली। तो बेटा यहाँ वॉवेल वाली फैमिली में तो 2 ही लोग हैं, वो बैठ गए होंगे। अब जो अगली चेयर आएगी उस पे बैठेगा कॉन्सोनेंट, और हमें बेटा तीसरी चेयर पे कौन बैठा होगा वही निकालना। ये तो चेयर वॉवेल की हो गई, ये तो चेयर वॉवेल की हो गई, इस वाली चेयर पे कौन बैठा है, यही हमारा आंसर होगा। तो बेटा अब शुरुआत व्यंजन की होगी, और सबसे छोटा व्यंजन क्या दिख रहा, सी, यही आपका आंसर हो गया। टाइप 2, टाइप 2। अब टाइप 3 बेटा, अब टाइप 3, अब टाइप 3 देखो बेटा, टाइप 3 में मैं एक वर्ड बोल रहा हूं। टाइप 3 में बेटा एक मैंने वर्ड बोला इरेजर, ERASER, मैंने वर्ड बोला इरेजर। अब मैं बेटा इसमें बोल रहा हूं, सुनना, दिए गए शब्द में, दिए गए शब्द में बेटा यदि वॉवेल को उसके जस्ट तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और व्यंजन को उससे तुरंत पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। दिए गए शब्द में यदि बेटा वॉवेल को उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और कॉन्सोनेंट को उससे तुरंत पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे स्थान पे होगा, मतलब थर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक, अब बेटा बच्चे ये करेंगे कि वॉवेल को नेक्स्ट वाले से बदलना, तो ई के जस्ट बाद बेटा कौन सा अक्षर आता है, एफ। ठीक, लिख लिया। आर बेटा वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को बेटा उससे जस्ट पहले वाले से बेटा आर से पहले क्या आता है, क्यू। ए बेटा स्वर है या व्यंजन है, स्वर है, स्वर को जस्ट बाद वाले से ए के बाद बी। बेटा यस जो है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वाले से बदल दिया जाए, जहां पे यस है इससे तुरंत पहले क्या आता, आर। इसी प्रकार बेटा ई जो है स्वर है, ई के जस्ट बाद एफ, और बेटा आर के जस्ट पहले क्यू। अच्छा वर्ड बेटा ये दिया था, अब बोलेगा कि जब वर्ड दिया है इसमें बेटा स्वर को जो है उसको जस्ट बाद वाले से बदल दिया जाए और व्यंजन को तुरंत पहले वाले से, तो इस प्रकार निर्मित नए शब्द में, बेटा शब्द तो इरेजर था, क्या अब ये इरेजर रह गया, नहीं रह गया, अब ये शब्द बना दूसरा। अब बेटा आंसर देना है बाएं से तीसरा, थर्ड एलिमेंट या थर्ड अक्षर बाएं से कौन होगा, वो बेटा काउंटिंग इसमें करनी। तो क्या है बेटा, गिन लो, बायां इधर ही तो है, लेफ्ट टू राइट, पहला दूसरा तीसरा, बेटा आंसर क्या आया, बी। ठीक, आंसर क्या आया, बी। अब बेटा एक चीज बताओ, बाएं से अगर तीसरा एलिमेंट निकालना था, हम लोगों ने पहले चेंज किया, फिर काउंट किए, आंसर आया बेटा बी। क्या कुछ टाइम नहीं लगा होगा, क्या कुछ टाइम नहीं लगा होगा बेटा, पहले हमने चेंज किया फिर आंसर आया बी। अब देखो बेटा लेफ्ट से तीसरा पूछा, गिन लो, 1 2 3 ए, लेफ्ट से तीसरा ए होगा। ये तो बेटा ओरिजिनल सीरीज में है, अभी कंडीशन तो इंप्लीमेंट की नहीं, अब कंडीशन लगा दो। बेटा ए स्वर है या व्यंजन है, स्वर है, तो स्वर को बेटा जस्ट बाद वाले से बदल दो, ए के जस्ट बाद बी आता है, तो ए नहीं, आंसर क्या होगा, बी पहला। एक बेटा एक वर्ड और लिखो, एक वर्ड बैकग्राउंड लेता हूं, एक वर्ड लिया है बैकग्राउंड, और ये बड़े वर्ड इसलिए ले रहा हूं बेटा, ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 9 10 12 इसीलिए ले रहा हूं कि क्वेश्चन में यहां प्रैक्टिस इतनी करके जाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल लो लगे, टफ ना लगे। ये मत कहना कि सर हाँ एग्जाम जो है टफ था। बेटा अगला वर्ड ले रहा हूं बैकग्राउंड, क्या ले रहा हूं, बैकग्राउंड, BACKGROUND। बेटा सुनो, दिए गए शब्द में, फिर वही कंडीशन, दिए गए शब्द में बेटा, दिए गए शब्द में यदि स्वरों को उसके तुरंत बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और व्यंजनों को उसके तुरंत पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नए शब्द में, तो इस प्रकार निर्मित नए शब्द में कौन सा अक्षर, इसमें क्वेश्चन में पूछूंगा 3, एक ही वर्ड रहेगा बेटा, वर्ड रहेगा एक ही, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछूंगा मैं 3 आपसे। तो इस प्रकार निर्मित नए शब्द में दाएं से 7वें के दाएं दूसरा कौन,
बेटा क्वेश्चन पूछूंगा 3, 7th के राइट में थर्ड राइट कौन? पहला। दूसरा बेटा बाएं से तीसरे के बाएं दूसरा, मतलब बेटा थर्ड लेफ्ट के सेकंड लेफ्ट कौन? नहीं सॉरी बेटा, थर्ड लेफ्ट के सेकंड राइट कौन? सेकंड लेफ्ट के सॉरी थर्ड लेफ्ट के तीसरे बाएं के थर्ड लेफ्ट के सेकंड राइट कौन? सेकंड राइट कौन? क्योंकि मैं जो चीज डिस्कस करना चाहता वहां पे ले जाऊं। बेटा 2 क्वेश्चन बने। तीसरा क्वेश्चन कि मैंने बेटा पूछा है, तीसरा क्वेश्चन कि बाएं से 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा? बेटा लेफ्ट से 8वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा? बेटा 8वां लेफ्ट से। कंडीशन बेटा अब क्या है बेटा, बच्चे गलतियां ये करेंगे कि बी चेंज करेंगे, ए चेंज करेंगे, सी चेंज करेंगे, के चेंज करेंगे, और चेंज करोगे तो फिर चेंज करते ही रह जाओगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, 7वें के राइट में थर्ड राइट। मैंने अभी इससे पहले जब अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाई थी, मैंने एक बात बोली थी, जब बेटा डायरेक्शन एक ही तरफ की बोल दी जाए, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, तो घटेगा। सेम डायरेक्शन बोली जाए तो बेटा घटेगा। 7 और 3 का अंतर 4 होगा बेटा, क्या होगा? 4 होगा। क्या? राइट। मतलब हमें क्या आंसर निकालना है बेटा? राइट से चौथा। राइट से चौथा गिन लो, 1 2 3 4 ओ। पहले का बेटा अब आंसर इधर लिख रहा हूं, पहले का बेटा आंसर 1 2 3 4 ओ आया। बेटा ओ तो अभी ओरिजिनल सीरीज में दिया है, अभी कंडीशन नहीं इंप्लीमेंट किए। अब इसमें जब कंडीशन लगाएंगे, वोवेल को नेक्स्ट वाले से चेंज करेंगे, जस्ट आफ्टर वाले से। बेटा ओ के बाद क्या आता है? पी। पहला आंसर पी, एक आंसर। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन दूसरा बेटा, लेफ्ट से थर्ड जो है, बाएं से तीसरे के दाएं दूसरा। अब बच्चे गलती जानते हो क्या करेंगे बेटा? देख लो, नहीं ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि कब जुड़ेगा कब घटेगा। बेटा बाएं से तीसरा गिन लो, 1 2 3। अभी आप यहां पे पहुंचे, बाएं से तीसरा। अब उसके दाएं दूसरा, बाएं से तीसरे स्थान पे सी है, अब इसके दाएं दूसरा और जाना है, तो बेटा पहला दूसरा मतलब जी, तो जुड़ी तो रहा। बेटा लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, जब भी अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट दिशाओं की बात की जाए तो पोजीशन उनकी ऐड होगी, लेफ्ट प्लस राइट की दोनों। बेटा 3 और 2 की ऐड हो जाएगी। अब डाउट ये हो रहा होगा, सर पोजीशन तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कि सर बाएं से काउंट करें या दाएं से। तो शुरुआत में किसके बोला बेटा? दाएं, बाएं के। बाएं से तीसरे के दाएं, बाएं पहले बोला, तो बेटा लेफ्ट गिनना है, तो 2 और 3 5। क्या 5वें स्थान पे कौन आ रहा है बेटा? जी। तो क्या आंसर आया? जी, जो कि ओरिजिनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये जी तो बेटा ओरिजिनल सीरीज का है ना। अभी इसमें हमने कंडीशन कहां इंप्लीमेंट की? बेटा जी है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट को किससे चेंज करना है? जस्ट बिफोर वाले से, उससे तुरंत पहले वाले से। बेटा जी के पहले क्या आता है? यफ आता है। दूसरा हो गया एफ। अब एक आंसर और देखो बेटा, पूछा है कि लेफ्ट से 8वां, क्या पूछा था बेटा? तीसरा क्वेश्चन, 8th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड। बेटा लेफ्ट एंड से 8वां। अब यार लेफ्ट से अगर 8वां गिनोगे तब तो बहुत टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा टोटल अल्फाबेट कितने हैं? 10। जो लेफ्ट से टोटल कितने थे बेटा? इसमें हमेशा याद रखो, टोटल माइनस पोजीशन प्लस 1। ट्रिक कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर है वही ट्रिक बन जाती है। बेटा टोटल माइनस पोजीशन प्लस 1। अब देखो इसमें बेटा टोटल कितने दिए गए थे? 10। टोटल बेटा अक्षर गिने जब बैकग्राउंड में, तो कितने अक्षर आए? 10। और बाएं से कितना पूछा? 8वां। बेटा 10 और 1 इसमें जोड़ दो, तो 10 से 8 गया बेटा, बचा 2 प्लस 1, आया कितना? 3। जो बाएं से 8वें स्थान पे होगा बेटा, वो दाएं से तीसरे स्थान पे होगा। तो दाएं से तीसरे पे कौन है?
यू है, और नहीं तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 यू। तो बेटा क्या आंसर आया? यू। अब बहुत से बच्चे जैसे यू ऑप्शन में देखेंगे टिक करके चले जाएंगे और फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा यू तो ओरिजिनल सीरीज में दिया है। अभी इसमें फिर कंडीशन लगाएंगे वही कि वोवेल को तुरंत बाद वाले से बदल दिया जाए और कॉन्सोनेंट को तुरंत पहले। तो बेटा ये यू कॉन्सोनेंट है या वोवेल? वोवेल है। तो बेटा जब ये वोवेल है तो इसको जस्ट बाद वाले से चेंज कर दो, यू के बाद बी। तो बेटा आंसर क्या आएगा? बी। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।